जैसे O2 हम यूज करेंगे, KNO3 यूज करेंगे, K2Cr2O7 यूज करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे, S2O8-2 यूज करेंगे। जब भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिखे प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा, SO4-2, और कोई बनेगा ही नहीं। अगर हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये उन सभी पार्ट में टूट जाता है जिनसे मिलके बना होता है Ln+X2। तो X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इसका 3 इसका 1 क्रॉस कर दीजिए, LnX3 बन गया। बड़ा आसान है। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हालचाल है, कैसे आप लोग? तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं, जहां पर मैं कराने वाला हूं ऑल रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए ब्लॉक चैप्टर में रिएक्शन और फॉर्मूला आपको मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास रिएक्शंस नहीं है, ठीक है, एज पर द सिलेबस ऑफ। अगर हम लोग बात करें क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड और सीयूटी के सिलेबस की बात करें, तो उस हिसाब से हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो सिर्फ डीएनए ब्लॉक चैप्टर में है। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी रिएक्शंस है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके सीयूटी में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर आपको ये दिलाता है। तो उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं। इस क्लास का नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये जो पूरा मैंने लिख के आप लोगों के लिए बनाया है, आगे आप देखेंगे, ये सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करें। और तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे O2 हम यूज करेंगे, KNO3 यूज करेंगे, K2Cr2O7 यूज करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे, S2O8-2 यूज करेंगे। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन करना। जैसे अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एक अच्छा वाला एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं मैं आपके सामने, तो आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए आपके पास कहीं किसी रिएक्शन में Iron+2 दिया हुआ है। तो जब Iron+2 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इन शॉर्ट ये समझिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, S2O8-2, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट इसलिए करता है क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का हमेशा रिडक्शन होता है, उल्टा चलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और का ऑक्सीडेशन करता है, बट उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो यहां से टूट जाता है और SO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक रिएक्शन हम लोग को पढ़ना होता है इस चैप्टर में, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? जब भी कोई आपका एलिमेंट या कंपाउंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बीच में होता है, तो बीच से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, नीचे जाने का मतलब रिडक्शन होगा। मतलब जब कोई एक स्पेसीज एक ही टाइम पे ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, तो उसे कहते हैं कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे यहां पर कॉपर 0 है एक्वस मीडियम में। अगर आप एक्वस मीडियम लेते हैं तो ये क्या होता है? कॉपर 1 है। कॉपर 1 स्टेबल नहीं होता है, ये चला जाता है कॉपर +2 में बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है और साथ ही साथ कॉपर 0 में चला जाता है। तो ये जब 1 से 2 में गया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और 1 से 0 में गया तो हुआ रिडक्शन। तो एक ही स्पेसिस का एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, आबाद भी हुआ, बर्बाद भी हुआ, तो इसे कहते हैं डीपीपी रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसी तरह से Mn+6 जब H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो ये Mn+7 और MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ये भी एक डीपीपी रिएक्शन हो गया। अब एक अगली रिएक्शन जो आप लोग को याद रखनी होती है कि जब कॉपर +2 रिएक्शन करता है I- से, तो I- से रिएक्शन करके Cu2I2+I2 बनाता है। लेकिन इन सभी के साथ आप देखेंगे तो CuF2, CuCl2, CuBr2 बनता है। तो हम लोग कहते हैं कि CuX2 बनेगा सभी के लिए, बट आयोडीन के लिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आयोडीन के केस में यहां पर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है I2, तो ये I- कन्वर्ट हो जाता है I2 में। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, इसका खुद का रिडक्शन होता है, तो +1 में कन्वर्ट हो जाता है। बट बाकी जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बाकी सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा,
हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 का। K2Cr2O7 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यार देखिए दो चीजें होती है, एक होता है क्रोमेट, दूसरा डाइक्रोमेट। क्रोमेट में एक Cr होता है, डाइक्रोमेट में दो Cr होता है। क्रोमेट को CrO4-2 लिखेंगे, इसको Cr2O7-2 लिखेंगे। यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है Cr का, यहां पर भी 6 होता है, दोनों जगह सेम है। ये इसका स्ट्रक्चर है Cr पे डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव, और ये स्ट्रक्चर है आपका Cr2O7-2 का। तो दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते हैं। तो पहले क्रोमेट लेते हैं, उसका H+ से रिएक्शन कराते हैं, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाता है, चिपक जाता है, HCrO4- बन जाता है। फिर 2 मोल ऑफ HCrO4- लेते हैं तो H2Cr2OH-2 बनता है। अब यहां से पानी निकाल देते हैं। पानी निकालो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। तो क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, मतलब H2O निकाल देंगे, तो H2 गायब हो जाएगा, एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, Cr2O7-2 बन जाएगा। मतलब क्या है, आपको अगर डाइक्रोमेट बनाना तो पहले क्रोमेट बनाना पड़ेगा, और क्रोमेट का H+ के साथ रिएक्शन करा देंगे और पानी निकाल देंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो देखिए अब हमें बनाना है पहले क्रोमेट। तो क्रोमेट बनाने के लिए हम चलेंगे क्रोमियम के ओर के पास। क्रोमियम का ओर होता है क्रोमाइट ओर, और क्रोमाइट ओर के पास जाएंगे तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, और FeCr2O4 को हम लिख सकते हैं FeO.Cr2O3। यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा, Cr का 3 आ जाएगा। तो जब आप देखिए यहां पर यू हैव अ कंपाउंड जहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, बट आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड वाला क्या बनाना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाना है, मतलब 3 को कन्वर्ट करना है 6 में। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे O2, इस +3 को कन्वर्ट कर देगा 6 में, यह बन चुका है क्रोमेट। इसी क्रोमेट का 2 मोल लेंगे, 2H+ लेंगे और पानी निकाल देंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। इस तरह से करके हम लोग प्रिपरेशन करते हैं क्या, डाइक्रोमेट का। अब यहां पर यही कंप्लीट रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है, कुछ नहीं किया है। यहां पर हमने आयनिक फॉर्म में रिएक्शन करी है, तो ये क्रोमेट ना बना के सोडियम क्रोमेट बनाता है। ये क्या बनाता है, सोडियम क्रोमेट बनाता है, Na2CrO4 बनाता है। और Na2CrO4 वही सोडियम क्रोमेट H+ से रिएक्शन करता है, तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। KCl के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देते हैं, K2Cr2O7 बनके तैयार हो जाता है। अब बारी है इसके रिएक्शंस की। तो जैसे हमने देखा कि क्रोमेट का जब H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है, तो डाइक्रोमेट में अगर OH- लगा देंगे तो क्रोमेट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो K2Cr2O7 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये +6 कन्वर्ट हो जाता है +3 में, क्योंकि +3 ज्यादा स्टेबल होता है +6 से, तो ये 6 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सो इट्स एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। तो अब कुछ BKT आपको देता हूं जो KMnO4 में भी सेम काम करेगा। निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी दिखेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे I- का मतलब हो गया -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइनस को 0 में I2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, हर जगह +3। तो Cl- Cl2 बन जाएगा। H2S में सल्फर -2 में है, तो सल्फर -2 से 0 में आ जाएगा, Br -1 से 0 में आ जाएगा। तो हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, निगेटिव से 0। अगर एलिमेंट D ब्लॉक का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से बढ़ता है, जैसे आयरन +2 +3 में कन्वर्ट होगा। और अगर P ब्लॉक का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से बढ़ता है। कैसे बताते हैं, जैसे देखिए आयरन +2 है, रिएक्शन करेगा तो +3 में कन्वर्ट होगा, +1 से बढ़ गया। ये देखिए Sn P ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का सिर्फ एक ही पढ़ना, बाकी सब ये P ब्लॉक के हैं। तो P ब्लॉक वाले क्या होंगे, जरा ध्यान देना। P ब्लॉक वाले में +2 से बढ़ेगा, ये +2 कन्वर्ट हो जाएगा +4 में, यहां +2 से बढ़ गया। यहां पर सल्फर +4 से +6 में कन्वर्ट हो गया, +2 से बढ़ गया। सिमिलरली +4 से यहां +2 बढ़ गया, +6 में कन्वर्ट हो गया। और NO2- देखना, +3 में है, +2 से कन्वर्ट बढ़ा तो NO3- बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि NO2- कन्वर्ट हो जाएगा NO3- में, हर जगह Cr+3 बन जाएगा। और एक और बात आपको मैं बताता हूं, जब भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिखे, प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा, SO4-2, और कोई बनेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना है। अब आगे बात करते हैं KMnO4 का। तो KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पर वर्ड लगाते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए। तो देखिए यहां पर भी दो चीजें होती है, एक होता है KMnO4, एक होता है K2MnO4। इसको पर मैग्नेट बोलते हैं, और ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग MnO4-2 बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, और मैग्नेट से पर मैग्नेट बन जाता है। जैसे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना था, यहां मैग्नेट से पर मैग्नेट बनेगा। तो MnO4-2 है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो MnO4
MnO4 माइनस बन जाएगा ना, +6 वाला 7 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, तो प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चलते हैं मैग्नीज के ओर के पास, और मैग्नीज का जो ओर होता है इसे बोलते हैं MnO2 पाइरोलसाइट ओर। तो MnO2 का जब हम O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो K2MnO4 बन जाता है, ये आपका मैग्नेट बन गया। हमें मैग्नेट ही बनाना था, हमें 4 को 6 में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने OA ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। अब यहां पर देखेंगे MnO4 माइनस 2 है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर इसको जैसे ही एसिडिक मीडियम लेते हैं, ये आत्मनिर्भर प्राणी है, ठीक है, आपकी तरह ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ही आबाद हो जाएगा, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। ये अपने आप ऑक्सीडाइज होके +7 में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने आप रिड्यूस होके MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो इसे कहते हैं डीपीपी रिएक्शन, और डीपीपी रिएक्शन इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। अब इस मेथड में देखिए, हमें तो यही बनाना था, हमें क्या बनाना था, हमें KMnO4 बनाना था। KMnO4 तो बना, लेकिन साथ साथ एक और चीज बनी है MnO2 जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए कमर्शियल मेथड में अगला मेथड कमर्शियल मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर पहला स्टेप सेम होगा। आप लोगों ने यहां भी एक और चीज ध्यान दिया होगा कि KOH भी लिया गया, बेसिक मीडियम लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि एसिडिक लेते तो डिस्प्रोपोर्शनेशन पहले ही हो जाता, ये बन ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहला स्टेप सेम करेंगे, KOH लेंगे, KNO3 या O2 लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम बनाएंगे आपका मैग्नेट आयन MnO4 माइनस 2 +6 वाला। लेकिन अब हम यहां पर बेसिक मीडियम ही लेंगे, एसिडिक लेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ MnO2 भी बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे और डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देंगे MnO4 माइनस में, तो यहां पर कोई भी MnO2 नहीं बनेगा। तो ये कमर्शियल मेथड हुआ, यहां पर हमें जो यील्ड मिलेगा वो बेहतर मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अगला मेथड है लैब मेथड। लैब मेथड में हम Mn+2 लेते हैं और H2O8-2 ले लेते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है MnO4 माइनस में, आपका KMnO4 में, और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है SO4-2 में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये यहां से टूट के SO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका रिएक्शन की बात करेंगे तो ये KMnO4 आपका एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो, हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो MnO4- कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में रहेगा तो Mn+2 बनाएगा, और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम रहेगा तो ये MnO2 बनाएगा। बस ये दो बात ध्यान रखना। अगला एक रिएक्शन ये भी बात किया जाता है, हीटिंग रिएक्शन। अगर हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये उन सभी पार्ट में टूट जाता है जिनसे मिलकर बना होता है। तो ये टूट जाएगा K2MnO4 और MnO2 और O2 में, क्योंकि आपने देखा होगा पहले हम इन दोनों का रिएक्शन कराए थे तो ये बना था, फिर इससे ये बना था, तो जिस जिससे मिलकर बना था उसी में टूट जाएगा। अब इसका जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में बिल्कुल K2Cr2O7 जैसा है, यहां भी 2 से 3 बन रहा है। देखिए एलिमेंट जैसे ही डी ब्लॉक का हुआ +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट बना, 2 से 3 बना, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हर जगह Mn+2 ही बनेगा। ये देखिए Sn+2 से 4 में गया, NO2 माइनस है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 से यहां पर 5 बन गया। आगे देखिएगा SO3-2 है, SO3-2 है, KMnO4 के साथ रिएक्शन करके SO4-2 बना लेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, सल्फर के साथ ऑक्सीजन आपको दिखा, हर जगह SO4-2 ही मिलेगा। देखिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिखा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिखा, हर जगह आपको क्या दिख रहा है, SO4-2, SO4-2, आगे भी यही दिखेगा। अब अगला है निगेटिव से 0, तो ये देखिए I- से I2, Cl- से Cl2, Br- से Br2, H2S से सल्फर। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है, एसिडिक मीडियम में तो I- से I2 बनेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में नहीं बनेगा, बताने वाला हूं। एक और रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सलेट आयन रहेगा C2O4-2, तो ये KMnO4 से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है। ये रिएक्शन यहां पर होता है, ये ऑक्सलेट आयन है, ये इधर आता है, यहां से CO2 निकल जाता है, 2 CO2 निकल जाता है। आगे देखेंगे तो देखिए रिएक्शन अब यहां पर न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में I- I2 में कन्वर्ट नहीं होगा, I-IO3- में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और न्यूट्रल बेसिक मीडियम में Mn+2 ना बन के MnO2 बनता है। ये देखिए सल्फर के साथ आपने ऑक्सीजन दिखा, आपको डायरेक्ट SO4 बनाना है, ये थायोसल्फेट है, टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट SO4 बनाना है। Mn+2 को ऑक्सीडाइज करके MnO2 बनाएगा और खुद रिड्यूस होकर भी MnO2 बनेगा, यानी सिर्फ MnO2 यहां पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
और देखिए पूरा रिएक्शन यहाँ पर मैंने एक जगह आपके लिए दे दिया है, तो यहाँ पर आप इसका फोटो क्लिक कर सकते। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तो इसी फोटो आप इसका खींच सकते। देखिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका फोटो क्लिक करके इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। पूरा रिएक्शन आपका यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब कुछ रिएक्शन ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक में हमारे पास लैंथेनवाइड के रिएक्शन आते हैं। लैंथेनवाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। तो अब जब इसका O2 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो इसका 3 इसका 2 क्रॉस कर दीजिए, Ln2O3 बन गया, Ln2O3। उसी तरह सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का, इसका भी 2 होता है, तो Ln2S3 बन गया। नाइट्रोजन का 3 होता है, तो 3 और 3 का क्रॉस करिएगा, 3 कॉमन LNN बन जाएगा, तो LNN बन गया। X2 है, Ln प्लस X2, तो X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इसका 3 इसका 1 क्रॉस कर दीजिए, LnX3 बन गया। बड़ा आसान है। आगे देखेंगे Ln प्लस HCl है, तो यहां पर Ln आपका 3 इलेक्ट्रॉन देके Ln प्लस 3 बन जाएगा, HCl H प्लस और Cl माइनस बनेगा। याद रखना 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमेशा H2 गैस देता है। कैसे देता है? 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, H फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों रेडिकल आपस में कन्वर्ट करके H2 गैस दे देगा। Ln और वाटर है, तो Ln अगेन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और वाटर H प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये दोनों मिलके NaOH3 बना देगा और H प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस बना देगा। इस तरह से करके ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। और Ln और C से LnC2 बनता है। यहीं पर आपका पूरा रिएक्शन खत्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम, आपके CUET एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।